तो इतना हो गया। उसके बाद में है आपका अनुमान प्रमाण। अब अनुमान प्रमाण किसे कहते हैं? अनुमान भी सेम ही है, आप कहीं भी पढ़ेंगे तो वही अनुमान लगाना। अब न्याय में अनुमान को सबसे बेटर माना जाता है। न्याय वाले ऐसा ही करते हैं कि कोई वस्तु प्रत्यक्ष से भी सिद्ध हो रही होंगी ना, तो प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं करेंगे, उसे अनुमान से ही सिद्ध करेंगे, चाहे उन्हें कुछ करना पड़े। तो अब अनुमान प्रमाण किसे कहते हैं? या हमने तर्क भाषा में भी पढ़ा था और तर्क संग्रह में पढ़ रहे हैं। बात दोनों में सेम ही है। वहाँ पे तर्क भाषा में भी आपको वही अनुमान बताया है, यहाँ भी आपको वही अनुमान बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा क्या कर देंगे, थोड़ा सा यहाँ पर तर्क जो संग्रह है वहाँ पर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ईजी तरीके से बता। अनुमान प्रमाण किसे कहते हैं? अनुमितिकरणम अनुमानम, अर्थात अनुमिति का जो करण होता है वो अनुमान होता है। जैसे प्रमा का करण प्रमाण होता है, और प्रत्यक्ष करणम प्रत्यक्षम, या उपमितिकरणम उपमानम। तो उसी प्रकार से अनुमितिकरणम, यानी अनुमिति क्या होता है? अनुमिति रूपी जो ज्ञान है उसका जो करण होता है वो क्या कहलाता है? अनुमान कहलाता है। तो अनुमितिकरणम अनुमानम। आगे कह रहे हैं कि अनुमिति किसे कहते हैं? कहते हैं परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति, यानी परामर्श से जो उत्पन्न ज्ञान हमें प्राप्त होता है। किसी भी वस्तु का हमें ज्ञान प्राप्त करना है अनुमान से, भाई प्रत्यक्ष हमारे सामने नहीं है, अब हमें ज्ञान तो प्राप्त करना है, अगर प्रत्यक्ष नहीं है तो अनुमान से सही। तो हम उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम परामर्श करते हैं, एक दूसरे से डिस्कशन इत्यादि करते हैं, या तो व्याप्ति से रिलेटेड होता है, तो यानी व्याप्ति किसे कहते हैं? साहचर्य नियम इत्यादि। तो यानी हम क्या मानते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ अग्नि होगी, ऐसा दोनों में व्याप्ति है, तो हम इस प्रकार का परामर्श करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो परामर्श करने के बाद जो उत्पन्न ज्ञान होता है वो क्या कहलाती है? अनुमिति कहलाती है, और उस अनुमिति की सहायता करने वाला अनुमान होता है। ठीक है, सीधा सीधा अगर ऐसे समझें कि परामर्श करने के बाद जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो अनुमिति होता है, और अनुमिति की सहायता कौन करता है उस मतलब उस ज्ञान को प्राप्त करने में? तो अनुमान प्रमाण अनुमिति की सहायता करता है, इसलिए क्या कहा जाता है? अनुमिति का जो सहायक करण है वो अनुमान कहलाता है। अब कह रहे हैं कि ठीक है, परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति, तो सब अब हमें परामर्श ही बता दो कि परामर्श किसे कहते हैं। कहते व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श है। कहते व्याप्ति विशेष इत्यादि से जिसका ज्ञान प्राप्त हो। अब ऐसा तो है नहीं कि हम सर्वज्ञ हैं, हम हर चीज़ को देख सकते हैं, हम अनुमान लगा सकते हैं। अब कोई ना कोई ट्रिक होती है ना, कहते कोई ना कोई तर्क होता है जिससे हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकें। अब देखो, हमें इतना तो पता है कि पर्वत में धुआं है, लेकिन हमने पहले कहीं तो देखा होगा ना कि धुएं के साथ साथ अग्नि रहती है, यानी धुएं में और अग्नि में दोनों में व्याप्ति है। व्याप्ति यानी व्याप्ति उसे बोलते हैं दोनों एक साथ ही रहें। अगर धुआं है तो अग्नि दिखाई दे या न दिखाई दे, वहाँ 100% अग्नि होगी, चाहे कहीं भी हो, वो हमारी आंखों से ओझल हो। तो वो क्या कहलाता है? साहचर्य होता है, कि दोनों हमेशा साथ साथ पाए जाते हैं। धुआं होगा तो वो क्या होता है? साहचर्य संबंध होता है, यानी जब एक दूसरे हमेशा दोनों के साथ ही मिले तो वही क्या होता है? साहचर्य नियम। और साहचर्य नियम को क्या कहा जाता है? व्याप्ति कहा जाता है। और व्याप्ति इत्यादि को जब हमें पता होगा, व्याप्ति इत्यादि के बारे में हमें ज्ञान होगा, तो तभी तो हम परामर्श कर पाएंगे। तो वही कह रही कि परामर्श उसे बोलते हैं जब व्याप्ति विशेष इत्यादि से किसी ज्ञान का पता लगाया जाए, उसे क्या कहते हैं? परामर्श, उसे परामर्श कहते हैं। परामर्श के द्वारा अनुमिति का ज्ञान होता है, अनुमिति के द्वारा अनुमान का ज्ञान, यानी अनुमिति की सहायता करने वाला अनुमान होता है। तो वापस ऊपर भी ले जा सकते हैं, नीचे भी ला सकते हैं। अब यहाँ पे कहा व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम, यानी व्याप्ति विशेष इत्यादि के द्वारा परामर्श इत्यादि करना कहलाता परामर्श। अब कह रहे कि व्याप्ति क्या होती है? कहते साहचर्य नियमो व्याप्ति। साहचर्य नियम को व्याप्ति कहते हैं, कि कोई दो वस्तुएं जब बिल्कुल साथ में रहती हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक वस्तु हो और वहाँ पे दूसरी ना हो। जैसे धुआं है, इसका मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं अग्नि है, चाहे अग्नि दिखाई दे या न दे। ठीक है, क्योंकि धुएं में और अग्नि में दोनों में कैसा संबंध है? साहचर्य का संबंध है, कि ये जहाँ भी रहेंगे दोनों इकट्ठे ही रहेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर अग्नि है वहाँ पर धुआं ना मिले आपको, क्योंकि नॉर्मल गैस इत्यादि की अग्नि है, सूर्य इत्यादि की अग्नि है, वहाँ पे धुआं नहीं मिलता। लेकिन धुआं उठ रहा है और वहाँ पे अग्नि ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। धुएं और अग्नि का क्या होता है? साहचर्य संबंध होता है। अब कहते हैं अनुमान दो प्रकार का होता है, एक स्वार्थ अनुमान होता है और एक परार्थ अनुमान होता है। स्वार्थ अनुमान किसे कहते हैं? कहते तत्र स्वार्थम स्व अनुमिति हेतु। कहते हैं स्वार्थ अनुमान उसे कहते हैं जहाँ पर स्व अनुमिति हेतु, जब हम
किसी भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त अपने खुद के लिए करते हैं, स्व यानी खुद के लिए करते हैं, खुद ही परामर्श कर लेते हैं, खुद ही अपने मन में सब कुछ सोच लेते हैं और खुद ही ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, स्वार्थ अनुमान कहलाता है। ठीक है, यानी जब कैसा ज्ञान अनुमान के द्वारा अपने खुद के लिए अपने से ही ज्ञान प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है, स्वार्थ अनुमान कहलाता है। और परार्थ, परार्थ सीधा सीधा दिख रहा है आपको, परार्थ यानी दूसरे को ज्ञान प्राप्त करवाना, दूसरे को ज्ञान का बोध करवाना। कहते हैं जब दूसरे को समझाने के लिए 5 प्रकार के अवयवों के द्वारा जब कोई ज्ञान प्राप्त किया जाता है, करवाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, परार्थ अनुमान। अब 5 अवयव कौन से हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। अब देखो प्रतिज्ञा, जब आप किसी खुद अगर सोच रहे हैं खुद को ही ज्ञान प्राप्त करना है तो आप बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के तो ज्ञान प्राप्त करेंगे नहीं, अपने मन में आप तो सब कुछ जानते ही हैं। लेकिन किसी दूसरे को करवाएंगे तो आपको 5 प्रकार के अवयवों का प्रयोग करना पड़ेगा। पहला है प्रतिज्ञा। पहले अगर आपको किसी को बताना है कि पर्वत में अग्नि है तो आप कैसे बताएंगे, सबसे पहले तो आप उसको ले जा करके कहेंगे कि भाई मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसमें अग्नि है। प्रतिज्ञा करना यानी किसी बात को किसी दूसरे के सामने कहना, कि उसे दूसरे को कहना कि इस पर्वत में अग्नि है। अब सीधा सीधा जब दूसरे इंसान को दिखाई नहीं दे रहा है कि इसमें अग्नि है या नहीं है, वहाँ तो धुआं दिखाई दे रहा है ना सिर्फ पर्वत में, तो वो क्यों मानेगा। तो वही कह रहा है कि भाई यहाँ तो धुआं दिखाई दे रहा, अग्नि कहाँ है, तो फिर वो हेतु देगा पहले वाला बताने वाला कि नहीं, यहाँ इस पर्वत में जो हेतु यानी जो सामने धुआं दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब ये हेतु है अग्नि का, कि जहाँ पर धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है। कहता है ऐसा क्यों, यहाँ तो धुआं ही दिखाई दे रहा। फिर वो उदाहरण देगा कि नहीं, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि पाई जाती है। जैसे हम रसोई घर में देख लेते हैं, या किसी भी घास फूस में आप जैसे ही अग्नि लगाएंगे वहाँ पे धुआं भी साथ में उठेगा, तो वो रसोई घर इत्यादि का वो क्या देगा, उदाहरण देगा। फिर वो रसोई घर इत्यादि में दिखा करके वापस से उस पर्वत के ऊपर आएगा और कहेगा देखो इसमें भी धुआं है, यानी जैसे रसोई घर में धुआं देखा, उपनय यानी इस पर्वत में भी धुआं है, और निगमन यानी निष्कर्ष निकाल देगा, इसीलिए इस पर्वत में भी क्या है, अग्नि है। तो इस 5 प्रकार के वाक्यों का वो प्रयोग करेगा और इन वाक्यों के साथ क्या करेगा, परार्थ बोध करवाएगा, यानी किसी दूसरे को बोध करवाता है, उसे क्या कहते हैं, परार्थ अनुमान कहते हैं। अब है लिंग। लिंग 3 प्रकार के होते हैं, आपने तर्क भाषा में भी पढ़ा था, केवल व्यतिरेकी, व्यतिरेकी कि अन्वय व्यतिरेकी, इस प्रकार के। तो वहीं इसमें कहते हैं स्वार्थ परार्थ दोनों अनुमितियों का करण लिंग परामर्श से होता है, यानी आप स्वार्थ अनुमान कर रहे हैं, परार्थ अनुमान कर रहे हैं, दोनों अनुमितियों का जो ज्ञान होता है, या तो स्वार्थ अनुमिति है या परार्थ अनुमिति है, दोनों का ज्ञान क्या होता है, लिंग परामर्श से होता है। कहते हैं लिंग के 3 भेद होते हैं, एक अन्वय व्यतिरेकी होता है, एक केवलान्वयी होता है चिन्ह इत्यादि से, और एक केवल व्यतिरेकी होता है। ठीक है, ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, लिंग होते हैं, आपको ध्यान में रखना ही, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। अब देखिए अन्वय व्यतिरेकी में क्या होता है, अन्वय भी रहता है और व्यतिरेक भी रहता है, दोनों रहते हैं, और जहाँ पर केवल और केवल व्यतिरेक रहे वो केवल व्यतिरेकी, और जहाँ पर केवल केवल अन्वयी रहे वहाँ पर केवलान्वयी, और जहाँ पे दोनों रहे तो अन्वय व्यतिरेकी। तो सबसे पहले है अन्वय व्यतिरेकी। अन्वय व्यतिरेकी किसे कहते हैं, कहते हैं अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्ति मत अन्वय व्यतिरेकी। कहते हैं जहाँ पर व्याप्ति का जो ज्ञान है वो अन्वयेन, अन्वय के द्वारा भी हो जाए, और व्यतिरेकेण च व्यतिरेक के द्वारा भी हो जाए, यानी व्याप्ति का जो ज्ञान है, साहचर्य का जो ज्ञान है वो आपको अन्वय के द्वारा भी हो और व्यतिरेक के द्वारा भी हो। यानी अन्वय होता है सीधा सीधा, अगर उसका उदाहरण इत्यादि देखें तो वहाँ भी आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए, और व्यतिरेक होता उल्टे तरीके से हम उसका उदाहरण निकालें तब भी आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, अन्वय व्यतिरेकी कहलाता है। जैसे आप देखेंगे, आप कहेंगे कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ये अन्वय होता है कि जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ अग्नि होगी, ये है अन्वय व्याप्ति। अब इसको उल्टा करेंगे कि जहाँ जहाँ अग्नि नहीं होगी वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं होगा, तो दोनों बातें सही हैं। आप कह रहे हैं कि जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है, ये आपकी बात सही है, सीधे तरीके से है, ये अन्वय होता है। और फिर आप नकारात्मकता से बताते हैं कि जहाँ अग्नि नहीं होगी वहाँ धुआं भी नहीं होगा। अब सीधी सी बात है, धुआं किससे उठता है, अग्नि से उठता है, और जिस जगह पे अग्नि होगी ही नहीं तो वहाँ धुआं क्या करेगा, तो इसलिए व्यतिरेक से भी इसका उदाहरण हमें मिल जाता है। तो वो क्या कहलाता है, अन्वय और व्यतिरेकी दोनों तरीके से जब हमें व्याप्ति प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं, अन्वय व्यतिरेकी कहते हैं। उदाहरण है इसका वह्नौ साध्य धूमत्वात्, कि वह्नि यहाँ पे साध्य है और धूम यहाँ पे हेतु है।
तो धूम से देखेंगे, जहाँ धुआं होगा वहाँ वह्नि होगी, और जहाँ वह्नि नहीं होगी वहाँ धुआं भी नहीं होगा। तो दोनों तरीके से हम इसको कह सकते हैं। अब है केवलान्वयी, कहते हैं अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी, कहते हैं जहाँ पर अन्वय मात्र से हमें व्याप्ति का ज्ञान हो, जहाँ पर व्यतिरेक इत्यादि से प्राप्ति का, यानी नकारात्मक टाइप से हमें या उल्टे टाइप से हमें व्याप्ति का ज्ञान प्राप्त ना हो, उसे क्या कहते हैं? केवलान्वयी कहते हैं। जैसे घटो अभिधेय प्रमेयत्वात्, यहाँ हाँ और रख ले, छोड़ दे अभी। घटो अभिधेय प्रमेयत्वात्, कहते हैं प्रमेय, यहाँ जहाँ जहाँ प्रमेय होगा, प्रमेय क्या होता है? ज्ञान का विषय होता है, ठीक है, जानने का विषय होता है। किसी भी ज्ञान का विषय को हम प्रमेय बोलते हैं। जैसे गाय का प्रमेय क्या? गाय इत्यादि को जानना कि गाय के 2 टांगे हैं, 4 टांगे हैं, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, 1 मुंह है, इस प्रकार से। तो क्या प्रमेय का विषय है? मतलब कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है इस संसार में जो प्रमेय का विषय ना हो। अगर किसी वस्तु का हम नाम दे रहे हैं, इसका मतलब उसका कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई ज्ञान इत्यादि है। पट को देख लीजिए, हम वस्त्र के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हम कहते हैं ना कि ये कौन सी क्वालिटी का है, कितने रुपए का है, तो वो सब उसका क्या होता है? ज्ञान होता, प्रमेय होता है। तो क्या कहते हैं? घटो अभिधेय प्रमेयत्वात्। तो इसका जब हम अन्वय निकालेंगे सीधा सीधा कि यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अभिधेयत्वम, अभिधेय होता ज्ञान होना, पदार्थ होना, तो यानी कोई भी पदार्थ उसका ज्ञान हमें मिलता ही है। तो इसका सीधा सीधा क्या निकलेगा? यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अभिधेयत्वम। यथा घट है, तो घट भी तो क्या है? एक प्रकार का पदार्थ है, और उसका भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो उसे क्या कहते हैं? केवलान्वयी कहते हैं। अब है केवल व्यतिरेकी, कहते हैं व्यतिरेक यानी उल्टे तरीके से ज्ञान प्राप्त होना। कहते हैं व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी, कहते हैं जब हमें व्यतिरेक से ज्ञान की प्राप्ति हो, व्यतिरेक से हमें व्याप्ति का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? केवल व्यतिरेकी कहते हैं। जैसे पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधत्वात्, कि पृथ्वी से इतर कहीं भी गंध नहीं है। अब जहाँ जहाँ पृथ्वी नहीं होगी वहाँ वहाँ गंध भी नहीं होगी। और आप इस तरीके से चलाते हैं, मतलब व्याप्ति व्यतिरेक तरीके से, उल्टे तरीके से, तो आप नकारात्मक में बनाएंगे कि जहाँ जहाँ पृथ्वी नहीं होगी वहाँ वहाँ गंध भी नहीं होगी। जैसे जल हो गया, थल हो गया, आकाश हो गया, वायु हो गई, तो इन सब में गंध नहीं होती है। गंध केवल केवल पृथ्वी का विषय है। अगर हम ये बोलने लग जाएं, जैसे हम सीधा ये बोलते हैं कि जहाँ जहाँ पृथ्वी नहीं होती वहाँ वहाँ गंध भी नहीं होगी, जैसे आकाश, इसका उदाहरण हमें मिल रहा है। लेकिन हम इसको उल्टा करें, अगर हम ऐसे बोलें कि जहाँ जहाँ गंध होती है वहाँ वहाँ पृथ्वी होती है, जैसे जैसे कुछ भी आप उदाहरण देंगे वो सब पृथ्वी के अंतर्गत ही आ जाएंगे। अब उदाहरण तो ऐसे का दिया जाता है ना, कोई दूसरा हो, लेकिन जिस भी गंध का आप उदाहरण देंगे तो गंध का तो पहले ही बोल दिया ना कि भी जहाँ भी गंध होगी वो पृथ्वी ही होगी। आप पेड़ पौधों में गंध लगा लें, आप मिट्टी में गंध लगा लें, आप किसी भी तरीके में गंध लगा लें, जब अगले ने सीधा बोल ही दिया कि भाई जहाँ भी गंध होगी वो पृथ्वी ही होगी, तो आप इसका फिर उदाहरण नहीं दे पाएंगे। तो ये अन्वय तरीके से है कि यत्र यत्र गंधत्वम तत्र तत्र पृथ्वीत्वम, लेकिन इसका उदाहरण नहीं बनेगा, इसलिए हमें अन्वय व्यतिरेकी का उदाहरण यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। हमें केवल और केवल व्यतिरेक से मिलेगा। व्यतिरेक यानी उल्टे तरीके से कि जहाँ जहाँ पृथ्वी नहीं होगी वहाँ वहाँ गंध भी नहीं होगी, जैसे आकाश, वायु, जल, वायु, अग्नि इत्यादि, इनमें गंध नहीं होती है। तो ये इसमें व्यतिरेक से हम ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, इसके अलावा नहीं कर पाएंगे। तो इसे क्या कहते हैं? केवल व्यतिरेकी कहते हैं। अब है उपमान प्रमाण। इसके बाद में उपमान प्रमाण किसे कहते हैं? कहते हैं उपमेति करणम उपमानम। जब उपमेति का करण जो बनता है उसे क्या कहते हैं? उपमान प्रमाण कहते हैं। अब कहते हैं उपमेति किसे कहते हैं? कहते हैं जब संज्ञा संजी संबंध को लेकर के हमें ज्ञान की प्राप्ति हो। एक संज्ञा हो, एक संजी हो। संजी मतलब जो मूल होता है, और संज्ञा मतलब किसी को संज्ञा दे देते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि गाय की तरह ही नील गाय होता है, तो यहाँ गाय एक संजी है, मूल पदार्थ है, और उसकी संज्ञा किसको दे रहे हैं? गवयव इत्यादि को। तो वहीं जहाँ पर संज्ञा और संजी दोनों से मिल करके जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो क्या कहलाती है? उपमेति कहलाती है। और इस ज्ञान को प्राप्त करने में जो सहायता करता है वो उपमान प्रमाण होता है, यानी उपमेति की सहायता करने वाला उपमान प्रमाण। और उपमेति किसे कहते हैं? संज्ञा संजी संबंधम ज्ञानम उपमेति ही, कि संज्ञा संजी का ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? उपमेति कहलाता है। ये आपसे कई बार पूछा गया परीक्षा में। उदाहरण क्या है? जैसे गो सदृश हो गवयः, गाय के सदृश ही क्या होता है? गवय। गवय होता नील गाय, ठीक है। तो गाय के यानी यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किससे होता है? उपमान प्रमाण में।
प्रत्यक्ष में तो हम सीधा प्रत्यक्ष करते हैं, अनुमान में क्या करते हैं, हम अनुमान लगा लेते हैं। लेकिन उपमान में क्या होता है, उपमान में हम सदृशता को देखते हैं कि वो वस्तु, जैसे किसी मनुष्य ने नीलगाय नहीं देखा है पहले, अब उसे नीलगाय का पता नहीं है कि नीलगाय क्या हो रहा है, कभी नहीं देखा है, तो उसको कोई मनुष्य ऐसा बोल दे कि जैसी गाय होती है वैसा ही नीलगाय होता है, तो वो जब गाय के अलावा गाय के जैसे ही पदार्थ वाले उसको अवयव इत्यादि को देखेगा या पिंड इत्यादि को देखेगा, तो वो अपने आप समझ जाएगा कि हाँ ये बिल्कुल गाय के जैसा दिख रहा है, इसलिए ये क्या है, नीलगाय है। तो उसे देखो बिना देखे ही नीलगाय की प्रतीति हो गई, नीलगाय का ज्ञान प्राप्त हो गया। तो यहाँ जो ज्ञान प्राप्त होता है वो किस अर्थ पे होता है, सादृश्य के अर्थ पे होता है कि जैसी गाय है वैसा नीलगाय है। ठीक है, तो ये कौन सा होता है, उपमान प्रमाण होता है। उसके बाद में है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण किसे कहते हैं, कहते हैं आप्त वाक्यम शब्द है। आप्त वाक्य जो होते हैं उसे शब्द कहते हैं। कहते हैं आप्त वाक्य क्या होता है, कहते हैं आपस्तु यथार्थ वक्ता, यानी यथार्थ जो जैसा विषय है, जो जैसा ज्ञान है, जो जैसी बात है, वार्ता है, बिल्कुल वैसे का वैसे बताने वाला, वो क्या कहलाता है, यथार्थ वक्ता होता है। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना कि नहीं यार उससे तो नहीं पूछेंगे, वो तो आधी बात जोड़ के बताएगा, ठीक है, तो वो जोड़ के बताने वाला आप्त नहीं होता। जो जैसा कई बार हम बोलते हैं ना, जैसे युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर को महाभारत में ऐसा ही तो माना गया ना कि जो जैसा है, जो सत्य है बिल्कुल वही का वही बताने वाला। तो यथार्थ वक्ता किसे कहते हैं, जो जैसा कहानी घटना जो भी हुई है बिल्कुल उसको वैसे का वैसा बयां कर देने वाला क्या कहलाता है, आप्त कहलाता है, आप्त व्यक्ति कहलाता है। तो आप्त वाक्य क्या कहे जाते हैं, शब्द प्रमाण कहे जाते हैं। जब हमें प्रत्यक्ष से किसी का ज्ञान न हो, जैसे हम जाते हैं ना कोर्ट में गवाही देते हैं कि हम बोलते हैं कि सर मैंने ऐसा ऐसा सुना था, उस समय ये मैंने देखा था, तो देखना जब प्रत्यक्ष में कोई सबूत ना मिले, अनुमान में कोई सबूत ना मिले, उपमान में कोई सबूत ना मिले, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, शब्दों को प्रमाण मान करके किसी निश्चय तक पहुँचते हैं, निष्कर्ष तक पहुँचते हैं। तो शब्द क्या होता है, वही शब्द प्रमाण होता है। और शब्द प्रमाण कैसा होना चाहिए, आप्त होना चाहिए, आप्त व्यक्ति के द्वारा कहा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी झूठा अगर के कुछ भी बोल देगा उसे प्रमाण मान लेंगे, नहीं। आप्त क्या होता है, यथार्थ वक्ता। अब वाक्य 3 प्रकार से बनता है। वाक्य आप्त वाक्यम, तो वाक्य किसे कहते हैं, तब कह रहे हैं पदानाम समूह वाक्यम, कि पदों का जो समूह होता है उसे वाक्य कहा जाता है। अब पदों के 3 प्रकार के समूह, यानी वाक्य 3 प्रकार का होता है। वाक्य आकांक्षा से युक्त होना चाहिए, आकांक्षा से युक्त नहीं होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, सन्निधि न हो, मतलब कि वाक्य में आकांक्षा, किसी पद में ऐसा न हो कि आकांक्षा रह जाए। वाक्य पूर्ण रूप से पूरा अर्थ देने वाला होना चाहिए। जैसे कोई कह रहा है कि गऊ, पुरुष, हस्ती, तो हमें आकांक्षा होती है कि क्या गऊ खाती है, चरती है, पीती है, दौड़ती है, इस प्रकार की हमें आशंका रह जाती है। ऐसे ही पुरुष, किसी ने बोला सीधा सीधा चलते चलते पुरुष, तो क्या पुरुष, एक प्रकार की आकांक्षा रह जाती है। तो वही कहते हैं कि वाक्य पूर्ण रूप से अर्थ देने वाला होना चाहिए। योग्यता, मतलब वाक्य में क्या होनी चाहिए, योग्यता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वाक्य अर्थ तो दे रहा है लेकिन योग्यता से रहित हो। जैसे इसने कहा वह्निना सिंचती, अग्नि के द्वारा सींचता है, तो वाक्य तो पूरा है, अर्थ भी पूरा मिल रहा है, लेकिन इसमें योग्यता नहीं है। वह्नि में जलाने की योग्यता होती है, सींचने की योग्यता किसमें होती है, जल में होती है। तो यहाँ पे अगर ये होता जलेन सिंचती, जल के द्वारा सींचता है, तो पूरे वाक्य में योग्यता होती, इसलिए वो वाक्य बन जाता। लेकिन ऐसे ही नहीं कि कोई भी वाक्य उठा के कोई भी विभक्ति इत्यादि से बिल्कुल सही बना दो तो वो बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वाक्य में योग्यता होनी चाहिए, वही वाक्य होगा। ऐसे ही सन्निधि वाला ना हो, सन्निधि मतलब जैसा भी वाक्य हो वो आपको एक साथ में पूरा करना चाहिए। जैसे किसी ने कहा गाम आनये, गाय को ले आओ, ये वाक्य पूरा है। लेकिन एक पैर में किसी ने कहा गाय और अगले 8 पैरों के बाद कहा ले आओ, तो तब बंदे को सुबह सुबह अगर एक 8 पैर पहले कहा कि गाय, तब वो आकांक्षा रहेगी कि क्या गाय, और शाम को बोल रहा है कि ले आओ, तो कौन समझेगा कि गाय को ले आओ। इसलिए सन्निधि ना हो, यानी पहर पहर में ऐसा नहीं होना चाहिए, सह उच्चारण होना चाहिए, साथ उच्चारण हो, सही अर्थ से उच्चारण हो, उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो ये शब्द प्रमाण के अंतर्गत आता। आई थिंक आपको समझ में आया हो। यहाँ तक था आपका तर्क संग्रह। अब यहाँ तक किसी को ना समझ में आया हो तो मुझे बता दें, ठीक है।